चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहसीन अवान और बोर्ड की तब्दीली के इत्तलात ने फेस्को में शदीद इंतजामी मसाइल पैदा कर दिए। अहम उमूर पर फैसले लटक गए। डेडलॉक किसी सूरत हाल, चेयरमैन बीओडी बेइख्तियार नजर आने लगे। फेस्को चीफ बीओडी की तहलील के मुंतजिर, तहसीन अवान सीट पर बरकरार रहने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ। बीओडी चेयरमैन और फेस्को चीफ में इख्तियारात की जंग का खमियाजा फेस्को सार्फिन भुगतने पर मजबूर। एक तरफ दोनों में इख्तियारात की रस्साकशी अरूज पर, तो दूसरी तरफ सोलर सिस्टम के लिए ग्रीन मीटर्स नायाब हो गए। घरेलू कमर्शियल मीटर्स भी कामयाब, नए कनेक्शंस का इजरा ताखीर का शिकार। फेस्को मटीरियल सप्लायर्स को बरवक्त अदायगियां करने में नाकाम। फेस्को में सूरत हाल खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। 20,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर घरेलू और कमर्शियल मीटर्स ना लग सके। हजारों दरख्वास्तों पर ग्रीन मीटर्स भी ताखीर का शिकार। फेस्को में नए कनेक्शंस का इजरा शदीद मुतासिर हो गया। चेयरमैन बीओडी फेस्को तहसीन अवान और बोर्ड की तब्दीली की इतलात ने फेस्को में शदीद इंतजामी मसाइल पैदा कर दिए। अहम अमूर पर फैसले लटक गए। डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हो गई। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल 1 में जेरे इलाज मरीज बच्चों के लिए बुरे हालात। एक एक बेड पर 3-3 बच्चे इलाज कराने पर मजबूर। आईसीयू वार्ड में एयर कंडीशनड, पंखे बंद, मरीज बच्चे गर्मी से निढाल। मरीज बच्चों को तड़पते देखकर वालिदैन की आंखों से आंसू टपक पड़े। वालिदैन अपने जिगर गोशों को गर्मी से बचाने के लिए जाती पंखे खरीदने पर मजबूर। जो नहीं खरीद सकते वो हाथों से पंखा झोलकर गर्मी दूर करने लगे। परेशान वालिदैन का कहना था कि आईसीयू वार्ड का ये हाल है तो बाकी अस्पताल का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। गर्मी और हब्स के बायस बुखार भी जाने का नाम नहीं ले रहा। एमएस अलाइड अस्पताल 1 डॉक्टर फहीम यूसुफ कहते हैं कुछ वार्ड्स के एयर कंडीशन चल चुके, कुछ पर काम हो रहा है। बच्चा वार्ड का एसी भी 1 घंटे तक चल जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तीनों शिफ्टों में 2-2 घंटे एयर कंडीशन बंद करने का भी हुक्म दे दिया। अलाइड हॉस्पिटल 1 में जेरे इलाज मरीज बच्चों के बुरे हालात हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद की नाअहली, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सीटों से गायब। खातीन नायब तहसीलदार सीटों पर बैठने से गुरेजा। तहसीलदार सिटी और सदर के दफातर में प्राइवेट अमला साइलिन को डील करने लगा। तहसीलदार दफातर से सरकारी अमला गायब, प्राइवेट अफराद राज करने लगे। इसी हवाले से तफसीलात बताने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो ये बड़ी नाअहली है यहाँ पर फैसलाबाद में रेवेन्यू अमले की, डीसीआर की, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की कि प्राइवेट अमला जो है हायर किया हुआ है। तहसीलदारों ने ख़वातीन नायब तहसीलदार बनाई गई हैं तो वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं होती, प्राइवेट अमला ही लोगों को डील करता है। तो ये तहसीलदार सदर सिटी के दफातर में देखा भी जा सकता है फुटेजेस में कि किस तरह से प्राइवेट अमला जो है वो बैठा हुआ, कब्जा किया हुआ है। 2 दफातर में महज एक आध सरकारी मुलाजिम मौजूद है, बाकी सारे प्राइवेट लोगों के जो है वो कब्जे में दफातर दिए हुए हैं। तमाम तरह रिकॉर्ड प्राइवेट अमले को दिया हुआ है, तो इस वजह से पैसा भी कमाया जाता है, लोगों को 2 नंबर काम भी करवा के दिए जाते हैं। और जब साहब मौजूद नहीं होता तो उसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं और बाद अज़ां उन्हीं पैसों से जो है वो उनके इंतकाल भी करवाए जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ भी करवाई जाती हैं, उनके साइन भी करवाए जाते हैं। तो ये तमाम काम सरकार की आंख के नीचे चल रहा है कि जहाँ पर जो प्राइवेट अफराद है वो छाए हुए हैं एक तरह से, और एक तरह से जो लोगों के जितने भी नाजायज़ काम है या लोगों के जितने भी जायज़ मसले उसमें जो रुकावटें डालते हैं या पैसे लेते हैं, ये सारा प्राइवेट अमला लेता है और उसके बाद कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता कि ये पैसे किसने लिए, कहाँ से लिए। और तमाम लोग जितने भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते वो हिस्सा ज़रूर लेते हैं लेकिन काम पर नहीं पहुँच पाते, बर वक्त नहीं पहुँचते, ताकि इसी तरह से जो काम है वो चलता रहे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार सीटों से गायब हैं। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं चिन्योट में डोमिसाइल क्लर्क की सीट 10 रोज से खाली। क्लर्क की तैनाती न होने से सैकड़ों डोमिसाइल लटक गए। असिस्टेंट कमिश्नर की सीट खाली होने से भी मसाइल जन्म लेने लगे। शहरी डोमिसाइल के लिए बार बार दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइए क्या मसाइल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चिन्योट में डोमिसाइल क्लर्क की सीट 10 रोज से खाली। क्लर्क की तैनाती न होने से सैकड़ों डोमिसाइल लटक गए। असिस्टेंट कमिश्नर की सीट खाली होने से भी मसाइल जन्म लेने लगे। इसी हवाले से तफसीलात बताने के लिए बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, 30 अप्रैल से जो डोमिसाइल क्लर्क था उसकी रजिस्ट्री मोरड के जो है वो ऑर्डर हुए हैं और अब तक 10 रोज गुजर गए हैं।
डोमिसाइल क्लर्क जो है वो अपनी सीट पर नहीं है। इसके साथ साथ एसी चिनोड का भी तबादला हुआ है, 1 हफ्ते गुजर गया है। नए एसी साहब ने भी चार्ज नहीं संभाला, जिस वजह से जो डोमिसाइल हैं वो भी तखीर का शिकार हो रहे हैं, उन पर साइन जो है वो नहीं हो सके। डोमिसाइल क्लर्क अपनी सीट पर नहीं है, उसका तबादला हुआ था, तो उसके बाद नया जो डोमिसाइल क्लर्क है वो भी नहीं कोई लगाया गया, जिस वजह से शहरियों के सैकड़ों जो डोमिसाइल हैं वो भी अफसरान की तकर्री के भी मुंतज़िर हैं, उनके साइनों के भी मुंतज़िर हैं। शहरी बार बार चक्कर लगा रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितने रोज़ हो गए चक्कर लगाते हुए, क्या मसला है? जी बिल्कुल, 30 अप्रैल से लेकर 10 दिन गुजर गए हैं और हमें चक्कर लगाते हुए डोमिसाइल जो है नहीं मिल रहा। एसी साहब भी अवेलेबल नहीं है और डोमिसाइल क्लर्क भी मौजूद नहीं है। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जलील होने से बचाया जाए, मेहरबानी करें और यहाँ पे कोई फैसिलिटी दी जाए हमें। बिल्कुल जी, शहरी पंजाब हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ डीसी चिनोड से भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो इंतज़ामी तौर पर किसी क्लर्क की ड्यूटी लगा दें कि वो डोमिसाइल जो है वो उन्हें अटेंड कर ले। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं और डोमिसाइल क्लर्क ना होने की वजह से उन्हें शदीद दुश्वारी है। चूँकि किसी जगह पर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना था तो उसके लिए डोमिसाइल का होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से उन्हें बार बार चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका ये मसला जो है वो हल किया जाए। जी, की जल्द तैनाती का मुतालबा किया जा रहा है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, फेस्को ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। बिजली के बिलों की ऑनलाइन तोसी रुक गई। सार्फिन मुकर्ररा तारीख गुजरने पर जुर्मानों के साथ बिल अदा करने पर मजबूर हैं। सार्फिन बिजली के बिलों में तोसी के लिए फेस्को दफातर में खार होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल फेस्को ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां जो है वो सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुकी है। इस हवाले से मैं फर्स्ट सर्कल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बिजली के बिलों में तसी करवाने वाले सार्फिन हैं उनको ऑनलाइन बिल मौसूल नहीं हो रहे और सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। जानते हैं उस हवाले से कि उनका क्या कहना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या कहना है फेस्को के अमले का। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में आपने तसी करवाई थी, इस हवाले से क्या कहें? हाँ जी बिल्कुल, पहले जो है वो बिल की एक्सटेंड डेट करवाई थी, उसका वो इशू हमारा हल हुआ है। तो अब जो है वो इनकी साइट जो है वो डाउन है। साइट डाउन होने की वजह से बिल दोबारा नहीं निकले। अगर वो बिल ना निकले तो फिर वो जो है हमें जुर्माना पे करना पड़ेगा। इसी जुर्माने से बचने के लिए हमने रिक्वेस्ट करके जो है वो डेट एक्सटेंड करवाई थी, लेकिन अगर आप बिल नहीं निकलेंगे तो ये हमें तो फिर वही जुर्माना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ऑनलाइन बिजली के बिल मौसूल नहीं होंगे तो किस तरह सार्फिन जुर्मानों से छुटकारा हासिल करेंगे? कुछ और सार्फिन है, आप हमें बताइए कि बिजली के बिल की जो डेट एक्सटेंड करवाई थी, क्या कहें? जी, डेट बताने के लिए आया था, ज़्यादा करवाने के लिए। तो वो अभी साइड बंद है, कह रहे अभी नहीं हो सकती, आप इंतज़ार करो, हम बैठे हुए हैं इस तरह। तो मेहरबानी करके साइड खुलवा दो तो हमारा बिल से सलजान हल हो जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो सार्फिन मौजूद हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को ऑनलाइन जो अपनी साठ है उसको बहाल करे ताकि सार्फिन अपने बिजली के बिल बगैर जुर्मानों के अदा कर सके। जी, फैसलाबाद हिजवेरी टाउन का अली पार्क मट्टी के टीले में तब्दील हो गया। पार्क में घास का नामो निशान तक मौजूद नहीं। लाइट्स और बेंच भी खस्ता हाल। दरख्तों और पौधों के लिए पानी भी नायाब। पार्क नशेइयों की अमाजगाह बनने लगा। तफसीलात जानते हैं अली नारो से। अली, बताइए पार्क की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हजवेरी टाउन के अली पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि शदीद खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। आने वाली ख़वातीन हों या फिर मर्द हों, सभी परेशान होते हैं। घास का नामो निशान नहीं रहा ग्राउंड में और पार्क बराए नाम रह गया है। सहूलियात ना होने के बराबर है। बैठने की जगह हो वो भी टूट फूट का शिकार है। लाइट ना होने के बराबर है। पानी ना होने के बराबर है। पार्क का नाम ही रह गया है। बस क्या मसाइल हैं इलाका में किन्नों के जानते हैं। जी बताइएगा, पार्क तो ना होने के बराबर रह गया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बेटा जी, बहुत मुश्किल है। फिरन तुरन वास्ते ना कोई घाह वा, ना कोई इंतजाम वा, कोई ਇਹਦਾ ना वाली वारस आ, कोई किसी ने पुछदा दसदा नहीं गा बेटा जी। बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैर करने के लिए आती हैं, अब घास तो है नहीं, वैसे ही मट्टी में घूम के वापस चले जाते हैं। मट्टी में घूम के जाते हैं, फायदा कोई नहीं, सांस ही फूल जाता का मट्टी उड़ती है। बिल्कुल गर्दो गुबार में सांस लेने पर मजबूर हैं ख़वातीन। नौजवान भी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, नौजवान स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आते हैं, किन मसाइल का सामना है? सर देखिए, मसाइल आपके सामने ही है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा घास होगा, कोई बच्चे आएंगे, कोई एंटरटेनमेंट होगी यहाँ पे, सुबह ख़वातीन यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि गर्दो गुबार यहाँ पे बहुत है। अब ये बच्चे हैं, ये छोटे यंग बच्चे हैं, जब ये खेलने यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गर्दो गुबार ज़ाहिरी बात है उनकी सेहत को अफेक्ट करता है। और दूसरे नंबर के ऊपर ना यहाँ पे इंतज़ामिया के बहुत मसाइल है। अब देखिए, यहाँ पर शाम से लेके पूरी रात यहाँ पे तकरीबन नशा, हर तरह का यहाँ पे नशा होता है, ठीक है। अब जब सुबह को
खवातीन आती हैं, जब बच्चे आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजिट भी करा देखा, यहाँ पे टीके वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई इंतजामिया यहाँ की देखभाल नहीं करती। बिल्कुल कोई भी नहीं होगा, मसाइल हैं और पानी नहीं है, लाइट्स नहीं है, हत्ता कि घास ही नहीं है जो कि पार्क की शान बढ़ाती है। ग्रीनरी का नामो निशान नहीं, इलाका मुमकिन सरापा एहतजाज है और यही मुतालबा करते नजर बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में मॉडल ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की तामीर नौ की स्कीम। डेवलपमेंट ऑफिस के डायरेक्टर डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 1 करोड़ 39 लाख मांग लिए। मॉडल ई रजिस्ट्रेशन सेंटर की तामीर नौ के लिए 5 करोड़ 66 लाख मुख्तस हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद में ई मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की तामीर नौ के हवाले से डेवलपमेंट ऑफिस की जानिब से डायरेक्टर फाइनेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से फंड्स मांगे गए हैं। फैसलाबाद में मॉडल ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की तामीर नौ के हवाले से 5 करोड़ 66 लाख से ज़ायद के फंड मुख्तस हैं। अभी डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इस्तदा की गई है कि माली साल 2023 और 24 और 24 और 25 के लिए 1 करोड़ 39 लाख के फंड जारी किए जाएँ, ताकि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की तामीर नौ के काम सर अंजाम दे सके। और मरासला जारी करते हुए सदा की गई है कि 1 करोड़ 39 लाख के फंड जारी किए जाएं, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्कीम है। और फैसलाबाद समेत सूबा भर में ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की तामीर नौ के हवाले से स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। अभी ये स्कीम 5 करोड़ 66 लाख की है, जिस पर 1 करोड़ 39 लाख से ज़ायद के जो फंड्स है वो मांगे गए। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर झंग में महकमे एंटी करप्शन की कार्रवाई। म्यूनसिपल कमेटी का क्लर्क रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार। क्लर्क मोहम्मद रियाज ने खातून से तलाक सर्टिफिकेट की मद में 10,000 मांगे। खातून की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई की और मोहम्मद रियाज नामी क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्लर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालती अहकामात पर अमल न करने पर ज़ुहैब ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर पर्चा दर्ज न करने पर SHO थाना शोरकोट सिटी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के अहकामात जारी। एडिशनल सेशन जज राना सुहेल तारिक ने DPO जंग को मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी।